बिजली, पेट्रोल और गैस, इसके ऊपर जितनी भी सब्सिडीज दी जा रही हैं सारी की सारी ख़त्म कर दी जाएंगी। मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो अपने बहनोई अली डार, अपने कज़न और कुछ और लोगों को लेके, हुकूमती शख्सियात को लेके, तो वो आजकल कहाँ पे हैं? वो आज़रबाईजान है। ये जो जमहूरियत है इसका गला दबाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या, एस्टेब्लिशमेंट ने तैयारी मजीद सख्त कर दी है। गुज़श्ता 3 नस्लें यानी कि वो तमाम अफराद जो 45 साल के हैं, जो 35 साल के हैं और जो 25 साल के हैं, वो इमरान खान के फ़ैन हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, IMF की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को सेल्स टैक्स मज़ीद बढ़ाने के अहकामात दिए गए। अहकामात इसलिए मैं कहता हूँ, मैं शराइत नहीं कहता, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा मुल्क चलना ही IMF की शराइत पे है। और ख़बर यह है कि अगले माली साल में जो इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रुपए ये रखे जाएंगे। 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। नए टैक्सेस कहाँ कहाँ लगेंगे इसका फैसला भी IMF करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा बिजली, पेट्रोल और गैस, इसके ऊपर जितनी भी सब्सिडीज दी जा रही हैं सारी की सारी ख़त्म कर दी जाएंगी। इट मीन्स दैट कि जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं वो आइंदा माली साल में इससे अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% इंक्रीज़ हो जाएंगी। महंगाई का एक तूफ़ान आएगा और गरीब आम आदमी जिसका कारोबार ज़िंदगी ऑलरेडी पंजाब हुकूमत की वजह से मुअत्तल हो गया है, वो आइंदा जो 2 साल हैं उसमें इतना को मर जाएगा कि मौत ही उसको आसान लगेगी। और फिर वो इमरान खान वाला फार्मूला और कॉल याद आएगा कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी को मुअत्तल किया उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं मिलती। दूसरी जानिब जो मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो अपने बहनोई अली डार, अपने कज़न और कुछ और लोगों को लेके, हुकूमती शख्सियात को लेके, तो वो आजकल कहाँ पे हैं? वो आज़रबाईजान है। मैं बिलाल यासीन साहब की बात कर रहा हूँ, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं पंजाब के, करीबी रिश्तेदार हैं वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के। और फिर उसके साथ मरीम औरंगज़ेब है, उज़मा बुखारी हैं और फैसल खोखर साहब हैं और कुछ और करीबी मिनिस्टर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। ये सारे के सारे आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पे हैं। और अगर हम देखें तो चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी है, तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जब पाकिस्तान में यहाँ पे स्मोक हुई थी तो वो स्विट्ज़रलैंड चली गई थी, क्योंकि वहाँ का जो एयर इंडेक्स है वो बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, तो वहाँ चली गई थी। अब चूंकि पाकिस्तान में गर्मी है, लाहौर में गर्मी है, तो मोहतरमा बाकू चली गई हैं, आज़रबाईजान गई हैं। बाकू जो है वो तमाम दोस्त जो बाहर जाते आते रहते हैं सैर व सियाहत के लिए, उनको पता है कि बाकू किस लिए मशहूर है और वहाँ पे किस लिए एंटरटेनमेंट के लिए जाया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स हैं मुख्तलिफ। वहाँ पे सरकारी, वहाँ की जो हुकूमत है वो बहुत करीब है हमारी पंजाब हुकूमत के, मियाँ साहिबान के करीब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जमहूरियत नामी कोई जानवर नहीं पाया जाता। सिमिलरली जिस तरह पाकिस्तान में भी जमहूरियत नामी कोई जानवर नहीं पाया जाता। अब ये जो जमहूरियत है इसका गला दबाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या, एस्टेब्लिशमेंट ने तैयारी मजीद सख्त कर दी है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ये जो 18वीं तरमीम थी, 18वीं तरमीम जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी है और सदर को जो असम्बलियाँ तोड़ने के इख्तियारात हैं वो ख़त्म करना और ज़्यादा पावर्स देना, अब इसको मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। कुंवर दिलशाद जो कि एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसका मकसद ये था कि सूबों को इतना ताकतवर बना दिया जाए कि जब ये वफाक से अलहदगी इख्तियार करना चाहें तो इनको कोई भी ताकत ना रोक सके। अब चूंकि सबूत मिल चुके हैं, इसलिए 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कर दिया जाएगा। नाज़रीन, जो 28वीं तरमीम होने जा रही है, कहा जा रहा है कि जो 21 साल उम्र है वोटर की, कम अज कम 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दी जाए। और इसके पीछे जो खतरा है वो ये समझा जा रहा है कि 18 साल का वोटर PMLN या पीपल्स पार्टी को या इस्टेब्लिशमेंट की जो हामी जमातें हैं उनको वोट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड वो इमरान खान को वोट करेगा। नाज़रीन, ये गलत फहमी है। गुज़श्ता 3 नस्लें यानी कि वो तमाम अफराद जो 45 साल के हैं, जो 35 साल के हैं और जो 25 साल के हैं, वो इमरान खान के फ़ैन हैं। उनके वालदैन भी इमरान खान के फ़ैन हैं। उनके जो अब्बा जी हैं उन्होंने इमरान खान को 92 का वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है। उन्होंने इमरान खान को शौकत खानम हॉस्पिटल बनाते हुए देखा है। उन्होंने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद
मुल्क की नेक नियति और नेक नामी को दुनिया में फैलाते हुए देखा है, तो ये जो जनरेशन है ये तो आपको वोट नहीं देगी। तो फिर इससे बेहतर हल यही है कि आप एक ऐसी आईनी तरमीम करें जिसमें आप ये कहें कि पाकिस्तान में वोट होगा ही नहीं, ताकि ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसका तो खात्मा हो सके। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, 28वीं आईनी तरमीम आएगी और पास भी होगी। PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातें उसको वोट करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो फिर उसके बाद अडेला जेल में जाना तो इनके लिए तैयार है ही ना, अदरवाइज ये कहीं पे भी नहीं जा सकते। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत के लिए नहीं कह सकते, अवाम के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो वोटों से बनी ही नहीं जो इनको अवामी मसाइल से कोई कंसर्न हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो, क्योंकि अल्लाह के बगैर अब कोई वसीला नहीं है पाकिस्तानियों के पास। अल्लाह हाफिज़।